हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। मैं कुलदीप आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप जबरदस्त, स्वस्थ और मस्त और अपनी तैयारी, जो पैट की परीक्षा की तैयारी आप कर रहे थे, उससे बहुत अच्छे ढंग से कर चुके होंगे। और उसी के लिए आपकी इस तैयारी में दो चांद लगाने के लिए हमने एक प्रैक्टिस श्रृंखला लगा रखी है। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं हमारे ग्राफ और टेबल वाले चैप्टर के साथ। ये आज की दूसरी क्लास है और इसी के साथ हम सीधे प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आज की जो क्लास है हमारी यहां से प्रारंभ। ये बेटा पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट में जो ये परसेंटेज में जो डाटा दिखाया गया है, एक किताब पर होने वाला टोटल खर्च, एक किताब पर होने वाला टोटल खर्च है कि भैया संवर्धन लागत होती है 5%, कागज पे है 30, मुद्रण पे है 25%, जल्दसाजी पे 15, रॉयल्टी पे 20 और परिवहन लागत पे 5%। तो इस प्रकार से ये डाटा दिखाया गया है कि भैया इस प्रकार से हम पर खर्चा करते हैं। पूछा क्या है, पहला प्रश्न है संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड का केंद्रीय कोण। तो संवर्धन कितना है मेरे भाई? 5% है और टोटल खर्च कितना है मेरे भाई? 100%। तो 100% पे 5% का एंगल बताना है और एंगल प्राप्त करने के लिए आपको पता है ये टोटल वैल्यू कितनी डिग्री होगी? 60 डिग्री, 360 डिग्री। 360 की गुणा चिपका देंगे, 5 से ये 20 बार कट जाएगा और 20 से ये 18 बार। तो आपका एंगल कितना आ गया मुन्ना? 18 डिग्री। पहला सवाल बड़ा आसान था, ये इसका जवाब है। चलिए मुन्ना, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत पूछी। पहले पुस्तक का खर्च निकालेंगे और वहां से कागज का खर्च कितना है? 30। ठीक है मेरे भाई। चलिए, अब ये कह रहा है कि भैया कितना परसेंट अधिक अंकित किया गया है? 20%। कितना अधिक अंकित किया गया है? 20%। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया उसका अगर कॉस्ट प्राइस इसे लिखेंगे 1/5। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो एमपी कितना कर दिया होगा उसने? 6 कर दिया होगा। ठीक है मेरे भाई। और ये कह रहा है कि भैया 6 की वैल्यू कितनी दिखा रखी है? 160। ठीक है, तो आपको 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 160/6 और गुना में 5 तो हो गई मेरे गुना 800/6। और ये कह रहा है कि भैया इसका हमें कागज का लागत चाहिए। तो कागज का लागत है 30/100, मतलब 3/10 कर सकते थे। 0 से 0, 3 दूनी 6। ठीक है, 0 से यहां चटका दो, 2 से काट दो, 40 बार। तो जवाब क्या हो जाएगा मुन्ना? 40। ठीक है, बड़ा आसान सवाल था तो जवाब हो गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं मेरे भाई। यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया, उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या है? ठीक है, ताकि क्या होनी चाहिए? ताकि प्रकाशक 25% का लाभ ले। मतलब विक्रय कीमत पूछिए एक किताब की। कितनी किताब की? एक की। ठीक है दोस्तों, इसलिए कहा है परिवहन लागत। परिवहन लागत कितनी है? 5%। 5% की वैल्यू दिखा रखी है मुन्ना 80,500। ठीक है, 80,500 कितने की है? 5 की। तो और टोटल कितनी प्रतिपी है? ये 5200। अगर मैं टोटल पता करूं तो टोटल कितनी होती है? 100% है तो गुना लगा दो 100 की, 5 से 20 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 16,10,000। ठीक है दोस्तों, ये आ गया एसपी। लेकिन एसपी मुन्ना ये एसपी नहीं है, सॉरी, कॉस्ट, टोटल का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस पे जो खर्च हुआ ये टोटल। अब ये कह रहा है ये 5200 प्रतिपी क्यों है, और ये कह रहा है इस पे इसे 25%। 25% को लिखते हैं 1/4। आपको पता है तो 5/4 पे इसे बेचेगा। तो आप इसका एसपी निकाल देंगे तो मुन्ना 16,10,000 का गुणा लगा दोगे 5/4। ठीक है, ये हमारी कितनी प्रतिपियों का था? 5200। चाहिए कितनी का? एक का। तो बटे 5200 और लगा देंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहां से 2 जीरो यहां से काट दो, 4 से काट दो, 4 चौक 16। ठीक है, 0 4 से 100 कितनी बार? 25 बार। इसकी गुणा लगाइए मेरे भाई। 25 पंजे 125, 5 चौक 20, 125 20/52। इससे डिवाइड लगाएंगे तो ये 5 से 8 बार जाएगा, 5 या 15, सॉरी, और फिर 8 तक 387.0 समथिंग जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा मुन्ना? इसका ए ऑप्शन होगा। डिवाइड करके देख लेना, बड़ा आसान। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं मुन्ना। इसमें ये कह रहा है पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने % कम है।
पुस्तक की रॉयल्टी है 20%, मुद्रण लागत है 25। तो कितनी कम है मेरे भाई? 5 कम है। और किससे? मुद्रण लागत से, तो बटे 25। और परसेंटेज बनाना है 100 की गुणा। ध्यान रखना, कोण बनाने के लिए 360 की गुणा करते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 से 4 बार बराबर 20 पर। ठीक है, तो क्या जवाब हो जाएगा? बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो ये कह रहा है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित राशि, निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना है, पुस्तक के लिए लॉयल्टी कितनी रकम देनी पड़ेगी? तो ये कह रहा है मुद्रण लागत के रूप में कितना देना है? 20,600। मुद्रण लागत यहां से दिखा रखी है 25 और इसकी वैल्यू दे रखी है 20,600। तो बटे क्या लिख देंगे? 25। जिसकी पूछी उससे गुणा लगा दो। पुस्तकों की रॉयल्टी की पूछी तो रॉयल्टी कितनी है? 20। तो 20 की वैल्यू बता। ठीक है दोस्तों, 5 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 4 बार, 5 से इसे काट दो 5 चौक 20, 5 से 12 है और 0 गुणा लगा दो। 12 चौक 48, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 16 48। सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है मेरे भाई, कौन सा सही है? गुणा लगाइए। 12 चौक 48, 4 चौक 16, 16 48 मैच कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट है, यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 है, तो ये कह रहा है एक भारत है और उसमें इसके हिस्से किए हुए हैं पश्चिम, केंद्रीय, उत्तर, दक्षिण, पूर्व। और इस पे सवाल बड़ा अच्छा पूछा जा रहा है। ये कह रहा है यदि भारत की कुल जनसंख्या 125 है तो कुल जनसंख्या कितनी है? 125। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़। ये कह रहा है कि भैया हमें बताना है कौन सा क्षेत्र? दक्षिण क्षेत्र आपका ये रहा 23 और आपका पश्चिम क्षेत्र ये रहा 16। इन दोनों की अनुमानित योग संख्या, तो योग कर लोगे तो 39, गुणा लगा दोगे 39 और बटे क्या कर दोगे? 100। ठीक है दोस्तों, बटे क्या कर दोगे? 100। अब इसे लगाइए भाई, क्या कहता है? 39 की गुणा 125 में, देखो कैसे गुणा करोगे, मैं आज तुम्हें गुणा करना भी साथ में दिखाऊंगा। तो आप जब गुणा करोगे तो 39 की इस 100 में करोगे, तो 39 की 100 में की तो 39 तो हो गया। और 39 की जब 20 में करोगे तो 39 दूनी 78, 780 हो गया। और 39 की जब 5 में करोगे तो 5 नाम 45, 15 और 4 19, तो 195 हो गया। टोटल जो गुणा बनी मेरे भाई 5, 9 8 17, 9 8 17 और 1 18 और ये कितनी है? 3 और 1 4 हो जाएगी। तो ये आ गई आपकी गुणा होके 4875 मुन्ना। और किससे डिवाइड कर रहे थे? 100 से। तो ये हो जाएगी 48.75 करोड़। ठीक है, 48.75 करोड़ क्या हो जाएगा इसका जवाब? गुणा बड़ा आसान है, ध्यान से करनी होगी। हम पहले 100 में गुणा करेंगे, ये 100 है, फिर हम 20 में करेंगे और फिर 5 में। ठीक है, फिर उनको ऐड कर लें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई। ये कह रहा है यदि भारत के पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या इतनी है, तो पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? हमारा ये है। और इसकी कुल जनसंख्या दिखा रखे 126.5, तो बटे क्या लिख देंगे? 25। ठीक है मुन्ना, चलिए। तो भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पता है, तो उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? हमारा 16, तो गुणा 16। ठीक है दोस्तों, तो यहां से 5 से काट दो इसे 5 बार, 5 से इसे काट दो 25.3। ठीक है, इसकी गुणा इसमें लगाओ तो बन जाएगा मेरे भाई 16 3 48, 16 पंजे 80, 4 84, 16 दूनी 32 और 8 40। ठीक है, 16 दूनी 32 और 8 40 बटे कितना है? 5। तो यहां से 5 से भाग जा रहा है, 5 8 40, 4 में भाग नहीं जाएगा 0। ठीक है, तो 5 नाम 45, 5 6, तो कितना हो जाएगा? बी ऑप्शन है 80.96 करोड़ क्या हो, मिलियन क्या हो जाएगी इसकी जनसंख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मुन्ना देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो उत्तरी क्षेत्र की जनसंख्या ये रही और पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या ये। उत्तर क्षेत्र की जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या से कितना प्रतिशत कम है? तो कितने कम है? 9 कम है। किससे कम है? 25 से। और गुणा लगा दो परसेंटेज के लिए 100, 25 4 के और 9 चौक 36%। तो जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका 36%। तो इस प्रकार के सवालों को ज्यादा टाइम नहीं देना है, ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, तो इसका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ है तो
ये तो आ चुका है, तो इसका तो ये जवाब हो गया, तो ये रिपीट हो गया। मतलब इसका अगला सवाल, भारत की पूर्वी क्षेत्र की कुल जनसंख्या, ये भी रिपीट हुआ है। ठीक है, ये भी क्या है, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के उत्तरी क्षेत्र की कुल जनसंख्या पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या से कितना कम है? तो पूर्वी से, ये तो भी हो गया, रिपीट हो गई, ये क्या पीपी। चलो ये सवाल देखिए, भारत में पुरुषों का महिलाओं से अनुपात कितना है? तो मेल और फीमेल दिखा रखा है इंडिया में, ये 13 है और ये 12 है। ठीक है भैया, और कह रहा है केंद्रीय क्षेत्र में पुरुष और महिलाओं का अनुपात इतना है। तो ये इंडिया लेवल पे है और ये सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, ये कितना है मेरे भाई? 9:7। ठीक है, तो केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो हमें महिलाओं की संख्या निकालनी है, इससे या इस पे भी और इस पे भी। ठीक है, ये कह रहा है ये बन गया टोटल 25। ठीक है, ये इंडिया लेवल पे टोटल क्या बना है? 25। टोटल 25 है, तो टोटल 25 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? 100%। कितनी होगी? 100%। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 25 चौके 100। ठीक है, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो फीमेल चाहिए, तो फीमेल की वैल्यू 12 चौक 48 गुना 12 से निकालेंगे तो 48% आ गई। ये आ गई हमारी इंडिया लेवल पे 48%। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है कि भैया अगर हम सेंट्रल लेवल पे देखें तो ये बन गई 16, और सेंट्रल लेवल पे अगर हम टोटल बात कर लेते हैं तो सेंट्रल लेवल कितना है हमारा? 20। तो 16 की वैल्यू कितनी है भैया मुन्ना? 20। तो अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो 20/16, और गुना फीमेल की चाहिए तो 7 से गुना। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 7 पन्ना 35, ये आ गई इतना। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है? जो केंद्रीय जो जनसंख्या है महिलाओं की, केंद्रीय क्षेत्र में महिलाओं की संख्या भारत की महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो करेंगे क्या? 35/4, इसका कितना परसेंट है ये बताना है मेरे भाई। तो बता दीजिए एक बार कितना हो जाएगा। तो हम कहेंगे 35/4 किसका? 48 का। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से 4 से काट दो 25 बार। ठीक है, अब डिवाइड, इसकी गुणा लगा दो, 25 पंजे 125, 25 75 और 12 87 बटे कितना है? 48। ठीक है, तो इससे डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब जो आ जाएगा 18 सही 11/18 आ जाएगा। ठीक है, 18 सही 11/48। ठीक है, 18 सही 11/48 इसका क्या आ जाएगा जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। ये डबल ग्राफ वाला है, इसमें दोनों ही पाई चार्ट है और बड़ा अच्छा सवाल है मेरे भाई। ऐसे ही सवाल आपको अब की बार देखने को ज्यादा मिलने वाले हैं। एक अंक तालिका वाले बहुत अच्छे सवाल देखने को मिलने वाले हैं। तो आपसे यही है कि आप थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाएंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। समय का आपके पास खूब अच्छा खासा वेटेज है, तो समय का भरपूर प्रयोग करके इस प्रकार के सवालों को नहीं छोड़ें। ठीक है, चलिए जैसे हम बात करते हैं मेरे भाई, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पाई चार्ट की दी गई जानकारी का अध्ययन। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है। इसमें सभी कर्मचारी मेल और फीमेल, इसमें केवल पुरुष कर्मचारी है। ठीक है, जिनके वेतनमान को दिखाया गया है किसमें? परसेंटेज। ठीक है बना, चलिए ये कह रहा है वेतनमान छठे में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की, में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या वेतनमान के कुल कर्मचारियों के कितने प्रतिशत है? निकटतम वैल्यू बताना है। पुरुष कर्मचारी इधर हैं, तो इसका आपको कितना निकालना है भैया? 6%। तो अगर 9%, इसका 9% निकालेंगे तो कितना आ गया? 7। तो ये हो गए मेल। ठीक है, और ये कह रहा है 6 में अगर निकालें तो ये कितना है? 14। ये टोटल कर्मचारी है, तो 14 की गुना इसमें लगाएंगे, 14 पंजे 70 और 14 और 7 21, 210। ठीक है दोस्तों, तो यहां से अगर इसका परसेंटेज निकालें तो यहां से इसका परसेंटेज, तो परसेंटेज हटाने के लिए 2 जीरो खत्म, 15 चौके 60, 15 और 6 21, ये आ गया टोटल कर्मचारी। इसने पूछा ये वाली संख्या इसका कितना प्रतिशत है? तो लगाइए कितनी आई थी वो? 72/200, 210। तो 210 पे 72 का परसेंटेज बनाना है, गुना 100, 0 से काट दो
जीरो 72,720 को 21 से भाग लगाना है। ठीक है, 21 थी 63, 21 चौक 84 तो 3 बार जाएगा। यहां से 63 गया तो कितना है, तो 9 और 21 से 3 बार भाग लगा देंगे। 21 चौक 84, 21 पंजे 105 तो 4 बार जाएगा। तो लगभग ऑलमोस्ट कितना है, 34% क्या हो जाएगा मुन्ना इसका जवाब। 34% क्या हो जाएगा जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसका, वेतनमान 6 की महिला कर्मचारियों और वेतनमान 1 के पुरुष कर्मचारियों के बीच अनुपात क्या है। देखो मेरे भाई, अभी हमने देखा है 6 में, 6 में इसकी गुना, इसका टोटल निकाला तो ये बना था 200, और अगर 6 से हमने यहां से पुरुष देखे तो यहां से बने 9 अट्ठे 72। ठीक है भैया, अगर ये पुरुष है और ये टोटल कर्मचारी हैं तो हम कहेंगे फीमेल कर्मचारी कितनी बनी, तो 210 माइनस 70। तो कितनी है फीमेल कर्मचारी, 8 बच गया, यहां से 3 बचेगा और यहां से 1 बचेगा, तो फीमेल कितनी बच गई 138। और इसने कहा है कि भैया फर्स्ट में पुरुषों कर्मचारियों के बीच, तो फर्स्ट में पुरुष कितने 24, 24 अट्ठे लगाना है, तो 8 चौक 32 से 8 दूनी 16 और 3 तो कितनी हो गई 196। ठीक है, अब इसे आप डिवाइड कीजिए। ठीक है, अब आप इसे डिवाइड कीजिए, 2 से 2 छिक्के 12 है और 2 नाम 18। इससे करेंगे 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16। क्या कुछ गलत कर दिया, अच्छा ये 32, 192, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12। ठीक है, 3 से 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 दूनी, तो जवाब क्या हो जाएगा भैया 23:32 इसका क्या हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 23:32 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आ जाओ मेरे भाई, वेतन बी में काम कर रहे पुरुष और महिलाओं कर्मचारियों के बीच अनुपात क्या है। बी में, बी ये रहा 12, 12 की गुणा इसमें लगाएंगे तो 180। ठीक है, ये टोटल है, और यहां से बी रहा, और तो 12 अट्ठे 96 ये रहा मेल। 12 अट्ठे 96 ये क्या रहा लेट। अब ये कह रहा है पुरुष और महिला, तो पुरुष कितने हैं 96। ठीक है भैया, 180 में से 96 घटा दो, 180 में से 96 तो 4, 17 में से 9 गए तो 8। ठीक है, 12 अट्ठे 96 और 12 सत्ते 84 कितना आ गया 8:7 आ जाएगा। 8 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कितनी महिलाएं वेतन सेकंड में कार्य कर रही हैं। तो हम कहेंगे टोटल पुरुष कितने हैं, तो जो टोटल कर्मचारी हैं वो ये हैं, और वेतन सेकंड में टोटल निकालेंगे 15 225 कर्मचारी है। मेल और फीमेल कितने हैं 225 हैं, और इसमें देखेंगे पुरुष कितने हैं 18 अट्ठे 144 क्या है पुरुष है। इसमें से इसे घटा तो महिला कर्मचारी बच जाएगा, तो हम कहेंगे 225 माइनस 144। ठीक है, तो 1 बच रहा है, और 12 में से ये गया तो 8 बच रहा है, तो जवाब क्या हो जाएगा बी। ठीक है, जवाब क्या हो जाएगा बी इसका सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वेतन थर्ड और फोर्थ में मिलाकर कार्य कर रही महिलाओं की कुल संख्या। तो पहले थर्ड का देख लेते हैं, थर्ड 19 है, 19 15 लगाना है। मैंने कहा कि भैया इसका 19 19 पंजे 95 हो गया, और 9 19 और 9 कितना होता है 28, 285 तो टोटल है। और फोर्थ में देखें तो अच्छा भैया दोनों का इकट्ठा निकाल दो, ये बन गया टोटल 29, 29% निकालेंगे 1500 का, 29% 1500 का बटे 100 जीरो से कट जाएगा। आपको निकालना है 15 निम्मा 135 और 15 दूनी 30, 30 और 13 कितना होता है 43, 435 ये टोटल आ गई। यहां से टोटल निकालेंगे 27%, तो 27% 80, 8 में 27 की गुणा करनी। ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 दूनी 16 और 5 1, 216 घटा देंगे मेरे भाई, 216 घटा दो, फीमेल आ जाएंगी टोटल 15 में से 9 1 और 2, 219 क्या हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, 219 क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। ये जो प्रश्न है ये अब हमारा क्या है, एक लाइन ग्राफ है। लाइन का मतलब आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और इसमें कहा गया है कि भैया ये जो
ये वाला चीज है जो ऐसे करके ये जो चल रही है बिना डॉट वाला जो लाइन है वो समय को दर्शा रहा है, ये टाइम को दर्शा रहा है, और ये वाला समय आपकी लेंथ को दर्शा रहा है। और लेंथ किसकी है? ट्रेनों की लेंथ। लेंथ किसकी है? ट्रेनों की। और ये कह रहा है कि भैया ये ट्रेन एक नहीं है, ये दो दो ट्रेनें हैं, ये भी दो ट्रेनें हैं, ये भी दो ट्रेनें हैं, ये भी दो ट्रेनें हैं, और ये भी दो ट्रेनें हैं। तो दो दो ट्रेनों को ये दर्शाने की बात कर रहा है और उसी को हमें सॉल्व करना। और इसने कहा है एक डेकामीटर, ये डेकामीटर है, अगर टोटल निकालेंगे मीटर में तो ये बन जाएगी 600, 800, 700, 500 और 660। ठीक है, अब यहां से हमें बेटा इसकी चालों की बात कंसीडर करनी है, तो वो चाल हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या क्या बात कर रहा है ये। ठीक है, तो ये कह रहा है ट्रेन ए द्वारा ट्रेन सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वो एक ही दिशा में यात्रा कर रही है। तो साथियों ये आज हमारा लास्ट सवाल होगा, क्योंकि हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलने वाली है, उसका समय हो चुका है। इससे आगे के सवाल हम आपको 2 घंटे बाद फिर देने आएंगे। ठीक है, चलिए, ट्रेन ए द्वारा सी को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि वो एक ही दिशा में चल रही है। तो आपको पता है कि भाई दूरी और समय में जब सीधे एक ही दिशा में चलती हैं तो चालें आपस में माइनस हो जाती हैं। इसकी चाल x है और इसकी y है, तो चालें क्या हो जाएंगी? घट जाएंगे। तो समय बराबर जो होता है दूरी बटे सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड रखते हैं। ठीक है मिन्ना, तो ये बात तो हमें पता ही रहनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ से दूरी और चाल दोनों निकालनी है। किसकी निकालनी है? ए और सी की। तो कहने का मतलब है सवाल में थोड़ी लंबाई है, ये हमारी डेकामीटर में मीटर में बनाने के लिए 0 चिपका लो। मीटर बनाने के लिए क्या चिपका लेंगे? 0। ठीक है जी, यहां तक की बातें हो गई। अगर मैं ये कहूं कि भैया ट्रेनों की कुल लंबाई, ये 2 ट्रेनें 1 2 3 4 5, ठीक है, ये टोटल 2 ट्रेनें, तो टोटल बनेंगी 10 और चाहिए कितनी? 5, क्योंकि ई तक जा रहा है। ठीक, तो 600, 800, 1400, 1400, 210, 2100 हो जाएगा। 2100 और 500 2600, 2600 में 660 जोड़ेंगे, तो 2600 में 660 जोड़ेंगे मेरे भाई, तो हम कहेंगे 3260 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई बेटा इन सभी की 2 की वैल्यू। क्या किया हमने? ध्यान से देखो भाई, हम कह रहे हैं कि भाई a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस डी, डी प्लस ई, टोटल क्या बनेगा? ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। लेकिन सभी लोग कितनी बार हैं? 2 बार। और इनकी टोटल जो लंबाई है 3260 है। तो अगर सिर्फ हमें इनकी लंबाई चाहिए, तो इनकी लंबाई चाहिए तो 2 से क्या लगाना है? डिवाइड। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। ये आ गई सिर्फ ABCD की लेंथ। क्या ये लेंथ आई है किसकी? ABCD की। कितनी? 1630। ठीक है, हमें चाहिए किसकी? ए की चाहिए और सी की। ए की चाहिए तो आपको पता है कि BC की हटानी है मेरे भाई, इसकी हटानी है BC की। देखो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर आ गया 1630। हमें हटानी पड़ेंगी ये दोनों, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1630 माइनस। ठीक है, अगर B और C की देखनी है तो यहां से, और कह रहा है D और E की देखनी है तो यहां से। D और E की 500 है, B और C की 800 है। तो कितनी हटा दे मुन्ना? 1300। 1300 हटा दी तो A की आ गई आपकी 330। ए की लेंथ कितनी आ गई? 330 मीटर। इसी प्रकार आप सी की निकालेंगे। ठीक है, तो सी की निकालने के लिए आपको पहले किसकी निकालनी पड़ेगी? सी की। यहां से निकल आएगी, पहले बी की निकालो, तो बी की निकाल दो। ए की कितनी है? 330, और ए और बी की कितनी है? 600। तो 600 में से 330 घटा दो मेरे भाई, तो कितनी आ जाएगी? 270। 270 बी की आ गई। तो सी की निकालने में कुछ नहीं है, सी की निकालेंगे तो इसमें से आप 270 घटा दो। ठीक है, तो टोटल आ जाएगी 530। कितनी आ जाएगी? 530। तो सी की वैल्यू आ गई 500। ठीक है दोस्तों, यहां तक बात आ गई लेंथों की। पर ट्रेन ए की लंबाई अब हम इसे हटा सकते हैं। ट्रेन ए की लंबाई हमारे पास है, मैं इधर लिख देता हूं। ट्रेन ए की लंबाई है 330, बी की लंबाई है 270,
सी की लंबाई आ गई आपके पास 530। ठीक है, अब हमें ए और सी से ही काम करना था, तो अब मैं इसे यहां से रब कर दे। ठीक है, चलिए अब ये कह रहा है भैया इनकी अगर मुझे चाल चाहिए तो चाल बराबर, सॉरी टाइम चाहिए तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस हमारी ए और सी ये हो जाएगी, और रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है आपकी 600, और समय इन्होंने लिया है कितना 12 सेकंड। तो 12 से भाग लगाया, 12 पंजे 60 तो 50 आ जाएगा। इनसे भाग लगाएगा तो यहाँ से 40 आएगी स्पीड। इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ से 28 आ जाएगी मुन्ना। इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ से 50 आ जाएगी, और इससे भाग लगाएंगे तो यहाँ से 55 आ जाएगी मीटर पर सेकंड। ये हमारी चालें आ गई, और चालें भी आपकी सेम रेस्पेक्ट में आई है। तो ये सभी दो दो लोगों की चालें हैं, दो दो ट्रेनों की। अब आपको चाहिए तो ए की और सी की, तो ए की और सी की चाहिए तो हम उसी तरीके को फिर फॉलो करेंगे। भाई ये सभी दो दो ट्रेनें हैं, इन दो दो ट्रेनों की टोटल चाल 50, 90, 140, 168 और 55। ठीक है, 55 में 168 जोड़ देंगे, आपका जुड़ जाएगा भैया 168 प्लस 55 जोड़ दूंगे, ये बन गई आपकी 13, 11, 12, एक और एक 2। टोटल आई है आपकी इतने मीटर पर सेकंड। चाहिए कितने की, सिर्फ इन्हीं लोगों की। इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगी 111 पॉइंट। ठीक है, ये आई है चाल, ये क्या आई है चाल, इनकी चाल है। कितनी आई है 111.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट सवाल है, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। चलिए अब यहां से हमें एक ही चाल चाहिए, तो एक ही चाल चाहिए तो हमें क्या हटानी पड़ेंगे इसमें, बीसी और डीई। बीसी की चाल कितनी है 40, बीसी की चाल कितनी है 40, और डीई की चाल कितनी है 50। 40 और 50 कितनी हो गई 90। 90 यहां से माइनस कर दोगे तो ये बन जाएगी 21.5। ठीक है, ये एक ही चाल आ गई। ठीक है, एक ही चाल आ गई तो आप यहां से निकाल सकते हो, एक ही चाल है 21.5, तो बी की चाल निकाल सकते हो। बी की चाल लाने के लिए हमें यहां से 50 में से कितना घटाना है 21.5। 50 में से 21.5 घटा दीजिए तो ये बन जाएगा 29 पॉइंट, यहां से हटाइए, यहां से बनेगा 5.98 और ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 28.5। और बी की चाल से सी की चाल निकालेंगे तो 40 में से माइनस कर दो, सी की चाल आ जाएगी आपकी कितनी आएगी, तो भाई 40 माइनस के 28.5 बराबर यहां से 11.5 बन जाएगी। ठीक है, 11.5। अब यहां से समय निकालना है बेटा, बहुत तगड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है, टाइम टेकिंग है, ये चीजें आपको करनी ही पड़ेंगी। अब ये कह रहा है कि भैया एक ही दिशा में जा रही है, तो लंबाई हो गई 530 और 330, लंबाई हो गई 530 प्लस ए और सी की बात कर रहे हैं 330, तो ये हो गई बेटा 830 बटे, सेम दिशा में जा रही है तो चालें घटेंगी। सी की चाल है 11.5 और ए की चाल है 21.5, तो यहां से निकालो इसे, 21.5 माइनस 11.5 बराबर 860 बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा 86 सेकंड इसका समय है। जवाब क्या हो जाएगा 86। तो मुन्ना इसमें अभी हमारे बहुत सारे सवाल बचे हुए हैं, लेकिन हमारी अभी ऑफलाइन क्लास है, उसी के चलते हम यहीं रुकते हैं। फिर 3-4 घंटे में आपको फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। चलिए।